जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बजट 2023 में आज बड़ा ऐलान किया गया है। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। बजट में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान। इन स्कूलों में होगी 38,800 पदों पर शिक्षक भर्तियां। नया नियम लागू। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए बजट में बड़ा ऐलान किया है। बजट पेश कर रही निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। इससे सीधे तौर पर 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलेगा। और दोस्तों इसी साल जो है इसमें बम्पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। नई शिक्षक भर्ती शुरू कर दी जाएगी। एकलव्य विद्यालयों में 38,800 पद भरे जाएंगे। आज वित्त मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 2023 में ही कर दी जाएगी। तो अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आपको एक और सुनहरा मौका मिलने वाला है। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं, जो पुरानी जो वैकेंसी आई हुई थी वो 2021 में आई हुई थी और 2021 में ईएमआरएस के लिए यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया था ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए इसको जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए, साथ ही जो टीचिंग पोस्ट है उसमें पीजीटी और टीजीटी के लिए जारी किया गया था। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो जो पीजीटी पोस्ट है वो व्याख्याता का पोस्ट है, समझ लीजिए, और जो टीजीटी का है वो शिक्षक का पोस्ट है। इसमें दोस्तों पहली से 5वीं तक की कक्षाएं नहीं होती है। पहले इस बात को समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एकलव्य स्कूल का। इसमें पहले से 5वीं नहीं होती, 6वीं से स्टार्ट होती है। जैसे कि ठीक नवोदय विद्यालय में होता है उसी प्रकार से इसमें 6वीं कक्षा से शुरू होता है और इसी वजह से इसमें 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी जो है टीचर की रिक्रूटमेंट वहां पर होती है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ये संविदा बेस पर होती थी एकलव्य स्कूल में। और इससे पहले एक बहुत बड़ी बात मैं ये बता दूं कि इससे पहले इसमें रेगुलर टीचर की कभी भी भर्ती नहीं हुई है। आज तक इसमें रेगुलर टीचर की भर्ती नहीं हुई है। 2021 में इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया, जो है पहली बार रेगुलर वैकेंसीज निकाली गई, लेकिन वो भी किन्हीं कारणों से रद्द हो गई थी। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे है, जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी उसके बिहाफ पर मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए वैकेंसी थी उसमें यहाँ पर एग्जाम में जो है सीबीटी मोड पर ये एग्जाम लिया जाना था। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाना था। एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाना था, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये एग्जाम लिया जाना था। और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और पीजीटीज के लिए जो है 160 नंबर के यहाँ पर एग्ज़ाम होना था और साथ ही रिटन एग्ज़ाम और 45 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू भी होना था। लेकिन यहाँ पर जो टीजीटी के लिए है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए इंटरव्यू नहीं लेना था बल्कि 180 मार्क्स का उसका ओनली रिटन एग्ज़ाम लिया जाना था। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टीचर्स को सैलरी दी जाती है उस तरह से जो केंद्रीय विद्यालयों या फिर नवोदय विद्यालय में जो सैलरी पैकेज होती है उसी तरह से इसमें सैलरी है और स्टेट से कहीं ज़्यादा सैलरी इसमें है। तो सैलरी लेवल पर एक बहुत ही अच्छी ये जो है एक तरह से जॉब आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किन किन विषयों के लिए इसको निकाला गया था। पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए निकाला गया था। और जो टीजीटी के लिए है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इतने सब्जेक्ट्स के लिए इसको जारी किया गया था। और दोस्तों इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के ये 3400 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई थी। उस बार 3,400 टोटल पोस्ट थे, लेकिन इस बार जैसे मैंने आपको अपडेट दिया है 38,800 पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पोस्ट शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें नॉन टीचिंग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल शामिल थे, लेकिन इसमें नॉन टीचिंग में और भी अलग अलग भी पोस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं हो सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इतने सारे पोस्ट हैं तो हो सकता है कि और भी जो स्टाफ्स वगैरह होते हैं जो स्कूल में, उन सभी स्टाफ्स के लिए भर्ती यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जो है स्टेट वाइज यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज भी दी हुई है। जैसे कि यहाँ आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं। तो जितने स्टेट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, अभी 16 स्टेट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन 16 स्टेट में ही एकलव्य विद्यालय कंडक्ट होते हैं
इसके अलावा जो जिन स्टेट के नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं वहाँ एकलव्य विद्यालय नहीं है, तो जिन स्टेट का नाम यहाँ पर दिया गया है उन्हीं स्टेट के लिए वैकेंसी थी। जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नाम है, तो यहाँ पर जितने पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए हैं, वो बाहरी कोई कैंडिडेट उस पर जो है अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी थे वो छत्तीसगढ़ के पोस्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे, ऐसा उसमें रूल बताया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर के 514 वैकेंसी छत्तीसगढ़ के लिए आई हुई थी, जिसमें कौन कौन से पोस्ट थे ये भी आप देख लीजिए। प्रिंसिपल के 37 पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल के 19, पीजीटी के 135, टीजीटी के 323, इस तरह से 514 वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ के लिए थी। अब दोस्तों यहाँ पर और भी जो महत्वपूर्ण एसेंशियल जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं पीजीटी और टीजीटी के बारे में। तो पीजीटी में आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स है, 40 साल, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी ऐड होगा, अभी उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीजी में आपका 40% मार्क्स आपका होना चाहिए, और जिस विषय से आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे यानी व्याख्याता के लिए, तो उस विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे कि पीजीटी अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिटरेचर आपका पढ़ा होना चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए, और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में आपका ये विषय हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए, ये बताया गया है। तो इसी तरह से जो पीजीटी के अन्य सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो इन सभी में जो है जिस विषय में भी आपको अप्लाई करना है उससे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी है, तो यहाँ पर उसका दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किन सब्जेक्ट से मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो और क्या यहाँ पर डिमांड किया गया है, बीएड होना चाहिए आपका, तो बीएड होना चाहिए, और साथ ही इसमें किसी भी तरह का टेट यहाँ पर जो है मांगा नहीं गया है। जैसे कि व्याख्याता में नहीं मांगा जाता है, टेट कंपलसरी नहीं होती है, तो इसमें आपका टेट उत्तीर्ण हो या फिर नहीं हो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीजीटी आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर जो है भी मांगा गया है वो आपके पास है। तो टीजीटी की बात करें, टीजीटी में मैक्सिमम 35 ईयर एज लिमिट है, लेकिन इसके साथ जो है रिलैक्सेशन भी इसमें ऐड होगा, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टीजीटी आपका 50% के साथ होना चाहिए, साथ ही जिस विषय से आप अप्लाई करेंगे उस विषय से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और इस तरह से ये यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या आपका होना चाहिए। इसके साथ बात करें तो टेट आपका होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल था कि इसमें सीजी टेट चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो यहाँ पर से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आज सुबह की वीडियो में भी बता दिया था कि इसमें सीजी टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टेट जिस भी स्टेट से भरेंगे, अगर उस स्टेट से आपका टेट क्लियर है तो आप भर सकते हैं। तो और अगर सीजी टेट आपका क्लियर नहीं है और सी टेट क्लियर है तब भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और इसके अलावा देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से पोस्टेड है और इस तरह का यहाँ पर कंडीशन भी है, तो इसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो अलग अलग रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सभी का यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर PWD आप देख सकते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन किस तरह से यहाँ पर डाटा दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप एक से अधिक प्रकार से एज रिलैक्सेशन पाने के हकदार हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 55 ईयर से ज़्यादा आपको जो है मैक्सिमम आयु सीमा आपको नहीं दी जाएगी। हाँ, इसकी फीस डिटेल की बात करें तो थोड़ा सा फीस इसमें ज़्यादा था। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये की फ़ीस रखी गई थी, और पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 रुपये की फ़ीस वापस जो है रखी गई थी फीस। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पिछला वाला एग्ज़ाम जो रद्द किया गया था वो उसका कारण इस तरह था कि क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज थी, तो थोड़ा सा स्टेट और सेंट्रल के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाने की वजह से इसको रद्द किया गया था। और अब देखा जाएगा कि किस तरह से कुछ नए रूल्स के साथ भी ये आ सकता है, तो हो सकता है कि कुछ रूल में इसमें बदलाव किया जाए। और फीस जो भरे थे स्टूडेंट ने उसको वापस करने की बात की गई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि उनकी फ़ीस अभी तक लौटाई नहीं गई है।